अगर आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। पेंशन धारकों के लिए सरकार की तरफ से हाल ही में एक नया आदेश जारी किया गया है। अब पेंशन लाभार्थियों को 31 मार्च 2026 से पहले एक महत्वपूर्ण कार्य करना होगा, अन्यथा उनकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। हालांकि सरकार ने पेंशन को अभी रोक लिया है। हालांकि सभी पेंशन लाभार्थी अपनी पेंशन को लेकर इंतजार कर रहे हैं कि सरकार पेंशन का पैसा कब जारी करेगी। और आपको बता दें, सरकार ने पेंशन की राशि जारी करना भी शुरू कर दिया है। लेकिन काफी बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जिनकी पेंशन को सरकार ने रोक लिया है। अगर आप भी पेंशन लेना चाहते हैं, तो आपको बताई गई तारीख यानी कि 31 मार्च 2026 से पहले आपको वह महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। अभी भी आपके पास वक्त है। 14-15 दिन का दिन है, 14-15 दिन का समय है आपके पास। तो आप वह कार्य जितना जल्दी कराएंगे, उतना जल्दी ही आपको पेंशन मिल जाएगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको तमाम जानकारी देते हैं। आप कौन सी पेंशन का लाभ ले रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यू यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं। देखिए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जी हाँ, सामाजिक सुरक्षा विभाग की ओर से बंद किए गए 47 लाख, जी हाँ, 47,हजार खातों के पेंशन धारकों को एक और मौका दिया गया है। यानी कि ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं 47,000 जिनकी पेंशन रोक दी गई है। 31 मार्च 2026 तक वह कार्य पेंशन लाभार्थियों को कराने होंगे, जिसका आदेश सरकार की तरफ से दिया गया है। अभी यह खाते अस्थायी रूप से कार्यान्वयन रहेंगे, यानी कि इन खातों की पेंशन, अभी हाल ही की जो पेंशन सरकार ट्रांसफर कर रही है, वह पेंशन लाभार्थियों की रुक गई है। अगर तय समय तक अगर तय समय तक वह कार्य नहीं होते हैं, तो फिर पेंशन लाभार्थियों की पेंशन बंद कर दी जाएगी। तो अगर आप भी अपनी पेंशन को लेना चाहते हैं, तो आप 31 तारीख से पहले वह कार्य करा लें जो हम आपको अब बताएंगे। आपको यह बताएंगे कि आपको कौन सा कार्य करना है, और आपको यह भी जानकारी दी जाएगी कि आपको कार्य कहां पर करना है। देखिए, मंडी में ही, यानी कि एक जिले में ही 12,000 से अधिक ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जिनके वह कार्य अधूरे पड़े हुए हैं। हालांकि सरकार ने पेंशन की राशि का भुगतान करना शुरू कर दिया है। काफी लाभार्थियों को पेंशन मिल भी चुकी है। आपको पेंशन मिली है या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। तो यहां पर आपको कौन सा कार्य करना है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब कौन सा कार्य कराना है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा। आपको कई कार्य हम आपको बताएंगे, और जो सरकार की तरफ से एक बड़ा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसका आदेश भी दिया गया है, वह भी कार्य आपको करना होगा। अब देखिए, विभाग की तरफ से करवाए सर्वे में करीब 1,28,000 लोगों के सामाजिक सुरक्षा पेंशन खाते बंद कर दिए गए हैं। जी हां, आपको बता दें, 1,28,000 पेंशन धारकों के जो खाते हैं, सुरक्षा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जो पेंशन लाभार्थी ले रहे हैं, उनके खाते बंद कर दिए गए हैं। और इसमें 44,000 लोग तो ऐसे थे जो मृतक है, यानी कि 44,000 लाभार्थियों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उनके परिवार वाले फिर भी पेंशन ले रहे थे। तो ऐसे लाभार्थियों की पेंशन भी बंद की गई है। हम पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं, जबकि 6,000 अपात्र थे, यानी कि अपात्र लोगों की पेंशन भी सरकार ने रोक ली गई है। अगर आप पेंशन के योग्य नहीं है, तो आप स्वयं अपनी पेंशन को बंद कर दीजिए, अन्यथा अगर आप कार्रवाई, यानी कि अगर आप छानबीन के दौरान अपात्र पाए गए, तो फिर आप पर कार्रवाई भी होगी, और जो पैसा आपने लिया है वह आपको वापस भी देना पड़ेगा।
अब 47,000 लोग ई-केवाईसी नहीं करा पाए हैं। तो आपको क्या करना है, 31 मार्च 2026 तक आपको सबसे महत्वपूर्ण कार्य ई-केवाईसी कराना होगा, अन्यथा आपकी पेंशन बंद कर जाएगी, आपको पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। अब कोई जरूरतमंद ई-केवाईसी के कारण परेशान न हो, इसलिए 47,000 खाता धारकों को यह मौका दिया गया है ताकि वह अपनी पेंशन को प्राप्त कर सके। जो पेंशन सरकार ट्रांसफर कर रही है वह लाभार्थियों के बैंक अकाउंट तक पहुंच सके। विभाग ने इस वित्तीय वर्ष की अंतिम पेंशन जारी करनी है। अब देखिए, आपको बता दें कि इन 47,000 खाताधारकों की यह पेंशन रोक गई है जिन्होंने न तो ई-केवाईसी कराई है और न ही इससे भी अलग अलग कार्य कराए हैं। ई-केवाईसी आपका सबसे पहला कार्य है, ई-केवाईसी आपको कराना होगा और दूसरे कार्य के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि आपको क्या कराना है। तो ये इस कार्य के लिए सरकार ने 31 मार्च दी गई है, 31 मार्च की तारीख दी है और अगर 31 मार्च 2026 तक ई-केवाईसी करवा लेते हैं तो उनको नए वित्तीय वर्ष में यह पेंशन जारी कर दी जाएगी। तय समय के बाद जो खाते बचेंगे उनको बंद किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर निर्धारित तारीख तक लाभार्थी वह कार्य नहीं कराते हैं तो उनकी पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। और बता दें कि विभिन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो 1,000 रुपये से 1,700 रुपये तक की मासिक पेंशन है, त्रिमासिक आधार पर लाभार्थियों के खाते में डाली जा रही है। अब पेंशन लाभार्थियों को पहला कार्य क्या करना है, ई-केवाईसी करानी होगी। सबसे पहला कार्य पेंशन धारकों को ई-केवाईसी करानी होगी। और दूसरा कार्य पेंशन लाभार्थियों को कराना है, अपना जो लाभार्थी अपने बैंक से काफी लंबे समय से लेन देन नहीं कर रहे हैं तो उन्हें भी क्या करना है, अपने बैंक खाते की केवाईसी करानी होगी। तो यह भी कार्य बेहद जरूरी है, इसे भी आप जल्द से जल्द करा दें। वहीं तीसरा कार्य की अगर बात करें, देखिए जो पेंशन लाभार्थी हैं, जो बुजुर्ग हैं जिन्होंने 2025 का, जी हाँ 2025 में क्या है कि अपना भौतिक सत्यापन नहीं करा है तो वह अपना भौतिक सत्यापन जरूर करा लें, ठीक है, क्योंकि प्रतिवर्ष सरकार की तरफ से यह कार्य कराया जाता है। अगर आपने भौतिक सत्यापन नहीं कराया, वार्षिक भौतिक सत्यापन, तो आप करा लें। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी चली होगी। और जिस राज्य की हम बात कर रहे हैं वह राज्य है आपका हिमाचल प्रदेश राज्य। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने यह आदेश दिए हैं कि जितने भी हिमाचल प्रदेश के पेंशन लाभार्थी हैं वे 31 मार्च 2026 तक ई-केवाईसी जरूर करा लें और अपने बैंक खाते केवाईसी करा लें। और जिन लाभार्थियों ने 2025 का वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं कराया है वह कार्य भी जरूर करा लें, तभी उन्हें पेंशन मिल पाएगी। तो अब चाहते हैं आपसे इजाजत और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।